हे दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें द ग्रेटेस्ट अमेरिकन इन्वेंटर भी कहा जाता है, वो कहते थे नेवर गो टू स्लीप विदाउट रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटीज़ और पावर के बारे में पता था। उसे समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक की समरी को, जो साइंस और रिलीजन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। सो द लेसन नंबर 1, विजुअलाइजेशन इज अ मीन्स टू यूज़ द प्लासेबो इफेक्ट टू योर एडवांटेज। प्लासेबो इफेक्ट को इंटरनल हीलिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे बहुत दिनों से हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा था। अब उसकी रेमेडी ढूंढने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट कर लिए, सारे रिपोर्ट्स देख लिए और उसके बाद उसको एक टैबलेट दी और बोला कि इसे 1 हफ्ते तक खाए। अगले हफ्ते वो आदमी एकदम खुश होकर डॉक्टर के पास वापस आ गया और डॉक्टर से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा टैबलेट दे दिया जिसके चलते मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोला था आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आपका जो हेडेक था वो टोटली इंटरनल था, जिसका सोल्यूशन इंटरनल हीलिंग ही था, और मैंने आपको एक नॉर्मल शुगर की टैबलेट दी थी जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इसी को इंटरनल हीलिंग या फिर प्लासेबो इफेक्ट कहा जाता है। अब अभी कई सारी बीमारियां ऐसी है जिनको देखते ही हमें ये लगने लगता है कि ये सारे सिम्टम्स तो मुझ में दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका सोल्यूशन इंटरनल हीलिंग या प्लासेबो इफेक्ट से ही हो सकता है। अब आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. अब जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि इमेजिनेशन इज़ द ग्रेटेस्ट पावर, और इसी के बेसिस पे है हमारा नेक्स्ट लेसन, बिलीव इन समथिंग टू मेक इट योर रियलिटी। अब आपका कोई टारगेट जिसे आप बहुत दिन से अचीव करना चाहते हो, मे बी कोई कार या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप ऑलरेडी सोचिए कि आप उसमें सक्सेसफुल हो, आपके पास वो कार है, उसे लेके आप कहाँ घूमने जाओगे, या फिर वो जॉब आपके पास है, उसके बाद आप लोगों की कैसे मदद करोगे, कैसे उस पोस्ट पे होने के बाद डिसीजन लेंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कमांड जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको इनडायरेक्टली हेल्प करने लगेगा, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप प्रॉपर टाइम का यूज़ करोगे, एक टारगेट ओरिएंटेड काम करोगे, जिसके बाद जल्द ही आप उस सक्सेस को अचीव कर लोगे। अब जो ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड है, उसको रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क समझ में नहीं आता, जिसके चलते अगर आप कोई चीज़ उसको इमेजिनेशन या फिर अफर्मेशन बार बार बताओगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो उसके बारे में सोचेगा और अल्टीमेटली उसको रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। अब ये कोई इंस्टेंट मैजिक की तरह नहीं होगा, इसके लिए कुछ समय लगेगा। आपका कॉन्शियस माइंड 10% यूज़ होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड 90%। जिस इमेजिनेशन को एक अफर्मेशन बना के आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे, उसी का कमांड वो अपने कॉन्शियस माइंड को देगा, और उसी को आप ही की मदद से आपका जो टारगेट है, जो इमेजिनेशन है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। सो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, जिस शेयर की बात करने वाले हैं, वो बिलोंग करता है टेक्सटाइल मार्केट को, और उसका इंडियन मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है। वेलस्पन इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी 1985 में, जिसके बाद आज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में एक लीडर का काम कर रही है, और काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, काफ़ी अच्छे खासे ब्रांड्स कंपनी के पास है, और अदर देन टेक्सटाइल, मेडिकल और टेक्नोलॉजी फील्ड में कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कंपनी के पास है। सो इनकम और रेवेन्यू की बात करें तो 84% का रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो एक्सपोर्ट से होता है, यूएस एंड यूरोपियन रीजन से। अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें रिटेलर्स भी शामिल है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ऐसे ब्रांड्स, ऐसे रिटेलर्स है कंपनी के पास जिनमें अपने प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, जैसे क्रिस्टी, वेल लिविंग होम, स्पेसेस लिविंग, वेलस्पन, जिसका इनकम जो कंपनी को 5 साल पहले 11% था, वो भी बढ़ के 20% हो गया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो 12,775 करोड़ का कंपनी के पास मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का पी 26.67 है और वही इसका पी 23.67 है, तो आपको एक इंडस्ट्री के पी से कम पे ही ये मिल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम होल्डिंग जो है इसकी प्रमोटर्स के पास है, जो कि 70% है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 6.88% की होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 7.30 की होल्डिंग है, और वहीं पे रिटेलर्स के पास 15.82% की होल्डिंग है। कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो मोर देन 50 कंट्रीज़ में है। कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर्स और वेयर हाउसेस अदर देन इंडिया भी इसके एग्जिस्ट करते हैं, सो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ है। कंपनी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे पहुंच गए हैं। एक 75 के लेवल के बाद अगर देखा जाए तो इसमें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद 75 पे सपोर्ट लेने के बाद इसमें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई एंड हायर लो बना हुआ है।
सो इससे पता चलता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर RSI की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो कुछ दिन पहले जो है इसका RSI ऑलमोस्ट 84 के लेवल को टच कर दिया था, जिसके बाद ये ओवरबॉट जोन से कंसोलिडेशन दिखा रहा था। अब कंसोलिडेट करने के बाद इसका RSI 73.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिर भी ओवरबॉट जोन में ही है। सो सजेशन यही रहेगा कि अभी इसमें एंट्री लेना सही नहीं है। कुछ देर तक कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन का वेट कीजिए। जब इसका RSI आपको 60 के आसपास या फिर 50 to 60 के बीच में आपको देखने को मिले, तब इस स्टॉक में आप एंट्री लेने के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। अब ये स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई के अराउंड, जो कि 134 का है, उस पर ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई या फिर लाइफ टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो है 134 का। सो इसीलिए इसमें कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आपको दिखा सकता है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदर देन टेक्सटाइल, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। सो ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ज़रूर होना चाहिए। सो आज के जो लेसन्स थे वो इंस्पायर्ड थे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक से। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।